दोस्तों, यह बात सत्य है कि कर्म फल से कोई नहीं बच पाया है। कर्म आपका दिखने में तो बुरा हो सकता है, परंतु अगर आपका उद्देश्य और आपकी नीयत अच्छी है तो फल भी आपको अच्छा ही मिलेगा। जिन कर्मों का फल वर्तमान में नहीं मिलता, उसे भोगने के लिए आत्मा नया शरीर धारण करती है और अपने नए जन्म में अपना फल भोगती है। इसे ही कहते हैं कर्म का सिद्धांत। दोस्तों, आपने सुना होगा कि हमने जो पिछले जन्म में जो कर्म किया है, उस कर्म का फल हम इस जन्म में भोगते हैं, और जो कर्म हम इस जन्म में कर रहे हैं, उसका फल हम अगले जन्म में भोगते हैं। ये दोनों बातें सही हैं, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो कर्म हमने किए ही नहीं, लेकिन उनका भी फल हमें भोगना पड़ता है। जितनी बार आप निर्णय बदलेंगे, भाग्य भी उतनी बार करवट बदलेगा। महाभारत युद्ध से पहले दुर्योधन ने श्री कृष्ण की नारायणी सेना चुनी और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को। दोस्तों, यह प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से शांति का प्रस्ताव लेकर गए और उन्होंने पांडवों के लिए सिर्फ 5 गांव मांगे। तो शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, श्री कृष्ण अर्जुन का पक्ष लेकर आए। यह छलियां हैं। कृष्ण पांडवों के लिए 5 गांव मांग रहे हैं और यह हमारे लिए सही नहीं रहेगा। दुर्योधन ने इस बात पर क्रोध जताते हुए अपने सैनिकों को आदेश दिया कि कृष्ण को बंदी बना लो। तब भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को अपना विशाल रूप दिखाया और उसे उसकी मृत्यु के दर्शन करवाए। दुर्योधन नहीं जानता था कि कृष्ण को बंदी बनाना इतना आसान नहीं। श्री कृष्ण चेतावनी देकर चले गए और इधर धृतराष्ट्र चिंता में आ गए कि अब क्या होगा। धृतराष्ट्र ने अपने ज्योतिषी को बुलवाया। धृतराष्ट्र ने उनसे पूछा कि अब क्या होगा। ज्योतिषी ने दुर्योधन की कुंडली देखी और बोले, दुर्योधन की कुंडली में राजयोग है, इसे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। यह तो निश्चित तौर पर राजा बनेंगे। महाराज, आप युद्ध कीजिए। धृतराष्ट्र बोले, ठीक है, फिर युद्ध करो। मेरा दुर्योधन ही राजा बनना चाहिए। और फिर युद्ध शुरू हुआ। युद्ध से 2 ही लोग बाहर थे, एक तो संजय और दूसरे विदुर। युद्ध शुरू हुआ और अब कौरव सेना धीरे धीरे मृत्यु के मुंह में जाने लगी। पहले ही 3 दिन में काफी कौरवों का नाश हो गया। धृतराष्ट्र ने फिर अपने ज्योतिषी को बुलवाया और कहा कि यह सब क्या हो रहा है। तुमने तो कहा था कि दुर्योधन राजा बनेगा। लेकिन ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, परिणाम तो आने दीजिए। अभी तो युद्ध शुरू हुआ है और परिणाम यह है कि दुर्योधन की कुंडली में राजयोग है, वह राजा बनेगा ही बनेगा। अब महाभारत युद्ध के 10 दिन बीत गए। इधर काफी संख्या में कौरव मारे जा चुके थे। धृतराष्ट्र को चिंता सताने लगी। तो धृतराष्ट्र ने ज्योतिषी को फिर बुलवाया और पूछा कि यह क्या हो रहा है। परिणाम तो आ ही जाएगा, लेकिन यह हो क्या रहा है। तब ज्योतिषी ने कहा कि कोई है जो ग्रह नक्षत्र की दिशाएं बदल रहा है। कोई है वहां जो समय और ग्रह नक्षत्र से परे है। कोई तो है वहां। तो विदुर ने कहा कि श्री कृष्ण है वहां, प्रभु है वहां, और जहां कृष्ण होते हैं वहां सारे नक्षत्र, सारी दिशाएं उनके कहने पर चलती हैं। तो दोस्तों, कुंडली पर नहीं, अपने कृष्ण पर भरोसा रखें। जब आपके जीवन रूपी रथ को श्री कृष्ण चलाएंगे तो महाभारत कितनी ही बड़ी हो, सामने वाले योद्धा कितने ही मजबूत हो, वह धराशायी होंगे ही होंगे। वह दुर्योधन जिनकी कुंडली में राजयोग था, लेकिन उसका रास्ता धर्म का नहीं था, उसका रास्ता अच्छे कर्म का नहीं था, तो कुंडली बदलने में क्षण भर नहीं लगा। अपने विश्वास को अपने कर्म पर और अपने प्रभु पर मजबूत रखिए। भाग्य को पलटते देर नहीं लगेगी। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तैयार होता है।
यदि हमें किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है तो हम कहते हैं कि यह मेरे भाग्य में नहीं था। वही कुछ लोग मानते हैं कि कर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। पिछले जैसे कर्म होते हैं वैसा हमारे कर्म का घटित होना और कर्म के हिसाब से कर्म फल का आना, यह प्रकृति का अटल नियम है। उसमें अन्य कोई भी बदलाव नहीं कर सकता। खुद परमात्मा भी कर्म के खेल में हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन भक्ति में वह ताकत है कि वह हमारा भाग्य बदल सकती है। भाग्य को लेकर दुनिया दो धड़ों में बटी। एक जो भाग्य को मानते हैं, दूसरे जो कर्म को प्राथमिकता देते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म कहता है कि कर्म और भाग्य एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर हम कर्म करते हैं तो उसका परिणाम ही आगे चलकर हमारे लिए भाग्य का काम करता है। अगर हम कर्म नहीं करते हैं तो भाग्य भी उतना साथ नहीं दे पाता है। एक प्रसिद्ध कहावत है कि भाग्य के भरोसे रहने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। लेकिन एक कहावत यह भी है कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा ना कभी किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। परंतु हम सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते। व्यक्ति को बिना पुरुषार्थ के व्यक्ति यदि यह चाहे कि वह सब कुछ मिल जाए जो मेरे भाग्य में है, वह कदापि संभव नहीं होता है। क्योंकि गतिमान जीवन यात्रा में इंसान की इच्छाएं अनंत होती हैं और बिना पुरुषार्थ के भोजन भी नहीं मिल सकता और बिना पुरुषार्थ के किसान खेती भी नहीं कर सकता। विचारों से भाग्य को एक दिशा जरूर मिलती है, लेकिन दशा क्या रहने वाली है वह आपके कार्य निश्चित करते हैं। अगर आपके विचार बहुत ही नेक हैं, आप अपने भाग्य और मेहनत से जमाधन अच्छे कार्यों में निर्वाह करेंगे, अन्यथा व्यसनों में व्यर्थ कर देंगे, तो आप अपनी सोच से भाग्य और कर्म को एक दिशा तो दे सकते हैं। लेकिन जो आपके भाग्य में लिखा है वह आपकी योजनाओं का ही तो प्रतिफल है। अगर आप भाग्य में व्यापारी बनना लिखा है, इसका मतलब कदापि नहीं कि आप व्यापार नहीं कर सकते। इसका अर्थ है कि आपके स्वभाव में सौदेबाजी नहीं लिखी। आप व्यवहार आदि तो निभा सकते हैं, लेकिन एक बिजनेस के लिए जो स्वभाव और भाव चाहिए वह आप में नहीं। आपको लोग हतोत्साहित करते हैं कि आप वह नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप मन बना लेते हैं कि आपको वह करना ही करना है और आप दिन रात उसी के बारे में सोचते हैं कि आपको वह करना है। लेकिन आपके मन में शंका के बीज उत्पन्न हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि आप वह कार्य कर लेंगे, लेकिन शंका के कारण आप बस सोचते ही रह जाते हैं। क्या आपके सकारात्मक विचारों से आपका भाग्य बदल जाएगा? आप 100% भी सकारात्मक सोचते रहेंगे तब भी नहीं, क्योंकि आप प्रयास ही नहीं कर रहे। इस केवल विचारों से भाग्य नहीं बदलता। जब तक आप विचारों को प्रयास में परिवर्तित नहीं करेंगे, तब तक आपके विचार केवल विचार ही रहेंगे। और भाग्य बदलने के लिए विचारों के साथ साथ प्रयास की भी आवश्यकता पड़ती है। भले ही आपके भाग्य में कुछ नहीं लिखा, पर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप वह सब भी कर पा सकते हैं जो आपके भाग्य में नहीं। दोस्तों, काशी नगर में एक धनी सेठ रहा करते थे। उन सेठ को कोई संतान नहीं। बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषियों से सलाह मशवरा करने के बाद भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। सभी उपायों से निराश होने के बाद सेठ जी को किसी ने सलाह दी कि आपको गोस्वामी जी के पास जाना चाहिए। वे रोज रामायण पढ़ते हैं और भगवान रोज उनके पास रामायण सुनने के लिए आते हैं। इसलिए उनसे कहना कि वह भगवान से पूछे कि आपको संतान कब होगी। एक दिन सेठ जी गोस्वामी जी के पास जाते हैं और अपनी समस्या के बारे में भगवान से बात करने को कहते हैं। गोस्वामी जी ने हाँ भर दी। दूसरे दिन गोस्वामी जी रामायण पढ़ने लगे तो रोज की तरह भगवान रामायण की कथा सुनने आए। कथा समाप्त होने के बाद
गोस्वामी जी भगवान से पूछते हैं कि प्रभु वह सेठ जी आए थे जो अपनी संतान के बारे में पूछ रहे थे। तब भगवान ने कहा कि उन्होंने पिछले जन्मों में अपनी संतान को बहुत दुख दिए, इसलिए पिछले जन्म के कर्मों के कारण उनको 7 जन्मों तक संतान नहीं लिखी है। दूसरे दिन गोस्वामी जी सेठ जी को सारी बात बता देते हैं। सेठ जी मायूस होकर ईश्वर की मर्जी मानकर चले जाते। थोड़े दिनों के बाद सेठ जी के घर एक संत आते हैं और वह भिक्षा मांगते हुए कहते हैं कि भिक्षा दो, जो मांगोगे वह मिलेगा। तब सेठ जी की पत्नी संत से बोली कि हे गुरुजी, मेरी संतान नहीं है। तो संत कहते हैं कि 1 रोटी दोगी तो 1 संतान और 2 रोटी दोगी तो 2 संतान होगा। व्यापारी की पत्नी उसे 2 रोटी देती है। खुश होकर के संत यह कहकर चला जाता है कि तुम्हारे 2 संतान होगा। इधर 1 वर्ष के बाद सेठ जी के यहाँ 2 जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। कुछ समय बाद गोस्वामी जी का उधर से निकलना होता है। व्यापारी के दोनों बच्चे घर के बाहर खेल रहे होते हैं। उन्हें देखकर वह व्यापारी से पूछते हैं कि यह बच्चे किसके हैं। व्यापारी बोलता है कि गोस्वामी जी, यह बच्चे मेरे ही हैं। आपने तो झूठ बोल दिया था कि भगवान ने कहा है कि मेरी संतान नहीं होगी, पर यह देखो गोस्वामी जी, मेरी 2 जुड़वा संतानें हुई। गोस्वामी जी यह सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर सेठ जी उन्हें उस संत के वचन के बारे में बताता है। उसकी बात सुनकर गोस्वामी जी चले जाते हैं। अब इधर शाम को गोस्वामी जी कुछ चिंतित मुद्रा में रामायण पढ़ते हैं। तो भगवान उनसे पूछते हैं कि गोस्वामी जी, आज क्या बात है, चिंतित मुद्रा में क्यों हो? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु, आपने मुझे उस व्यापारी के सामने झूठा पटक दिया। आपने तो बताया कि उस सेठ को 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं लिखी है, फिर उसके 2 संतानें कैसे हो गई? तब भगवान बोले कि उसके पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के कारण मैं उसे 7 जन्मों तक संतान नहीं दे सकता था, क्योंकि मैं नियमों की मर्यादा में बंधा हूं। पर अगर मेरे किसी संत भक्त ने उन्हें कह दिया कि तुम्हारी संतान होगी, तो उस समय मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि संतों की भी मर्यादा में बंधा हूं। मैं पूर्ण संतों के वचनों को काट नहीं सकता। मुझे संत की बात रखनी पड़ती है। इसलिए अगर आप भी उसे कह देते कि जा तेरे संतान हो जाएगी, तो मुझे आप जैसे भक्तों के वचनों की रक्षा के लिए भी अपनी मर्यादा को तोड़कर वह सब कुछ देना पड़ता है जो उसके भाग्य में नहीं लिखा है। दोस्तों, इस कहानी से तात्पर्य यही है कि भले ही विधाता ने आपके भाग्य में कुछ ना लिखा, पर अगर आपके अच्छे कर्मों की वजह से किसी गुरु का आशीर्वाद आपको मिला हो या माता पिता की दुआएं, तो आप वह सब कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं जो आपके भाग्य में नहीं। किसी का गरीब घर में जन्म लेना उसका भाग्य हो सकता है, लेकिन अपने कर्मों से गरीबी दूर करके अपनी जिंदगी को सही बनाना उसकी मेहनत और लगन और उसके कर्म है। सही कर्म करने के लिए भी कुछ कारक महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे मेहनत, लगन, संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति, परिवार का सहयोग, सही समय पर सही निर्णय लेना, पैसे का सदुपयोग, अनुकूल स्थिति बनाना। यह सारे कारक मिलकर ही अच्छे कर्म की राह तय करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले प्रताप सिंह नाम के एक राजा हुआ करते थे। राजा प्रताप सिंह का काज बड़े अच्छे से चल रहा था। राजा प्रताप सिंह एक दिन अपनी जन्मपत्री पढ़ रहे थे। खुद की जन्मपत्री पढ़ते पढ़ते उसको ख्याल आया कि जिस समय मेरा जन्म हुआ होगा उस समय न जाने कितने मनुष्यों का जन्म हुआ होगा, लेकिन वो सभी राजा क्यों नहीं बने। राजा हर दिन हर समय इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने में लगे रहते, लेकिन उन्हें इसका उत्तर नहीं मिल पाया। एक दिन उसने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए राजा ने अपने राज्य में बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्तियों को बुलाया। राज्य में सभी बुद्धिमान व्यक्ति एकत्रित होते हैं।
वे सभी ये सोच में होते हैं कि राजा ने उन्हें यहां क्यों बुलाया है। राजा का दरबार लगा। सभी आमंत्रित बुद्धिजीवी दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जिस समय मेरा जन्म हुआ उस समय और कितने ही व्यक्तियों का जन्म हुआ होगा, तो उन सब व्यक्तियों में से मैं ही राजा क्यों बना? वे सभी राजा क्यों नहीं बने? सभी महान बुद्धिमान इस प्रश्न के लिए गहन सोच विचार करने लगे। लेकिन सभी बुद्धिमान गण गहन सोच विचार करने के बाद भी राजा के प्रश्न का उत्तर ना दे सके। उसी सभा में एक बुजुर्ग बुद्धिमान व्यक्ति भी बैठे हुए थे। वे थोड़ी देर बाद बोले कि राजन, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें एक महान साधु देंगे जो कई वर्षों से एक घने वन में तपस्या कर रहे हैं। राजा कुछ दिन बाद उन बुजुर्ग बुद्धिमान की बात मानकर अपने सैनिकों के साथ उस जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ दूर पहुंचते ही राजा को वहां एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। जब राजा उस कुटिया के पास में पहुंचा तो उसने देखा कि एक साधु वहां बैठा आग के अंगारे खा रहा है। यह देखकर राजा चकित रह गया। राजा ने हिम्मत करके उनसे कहा कि हे साधु महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मेरे जन्म वाले दिन न जाने कितने मनुष्यों का जन्म हुआ होगा, उन सभी में मैं ही क्यों राजा बना? साधु यह प्रश्न सुनकर बोले कि राजन, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। यहां से थोड़ा आगे चलकर तुम्हें एक और साधु मिलेंगे, वही तुम्हें इसका उत्तर दे सकते हैं। यह सुनकर राजा दूसरे साधु की तलाश में आगे निकल पड़ा। थोड़ा आगे चलते ही राजा को दूसरा साधु दिखाई देता है और वह साधु मिट्टी खा रहा होता है। राजा हिम्मत करके अपना वही प्रश्न उन साधु महाराज से पूछते हैं। फिर साधु क्रोधित होकर बोलता है कि तुम जल्दी यहां से चले जाओ, मेरे पास तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। परंतु वह साधु उसे एक लड़के के बारे में बताता है और कहता है कि तुम उसके पास जाओ, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। तो राजा उस लड़के की तलाश में आगे बढ़ने लगता है। काफी ढूंढने के बाद में वह राजा एक गांव में जा पहुंचा। राजा को थोड़े समय बाद वह लड़का मिल गया। वह लड़का बहुत ही बीमार था। राजा ने उस लड़के से अपना प्रश्न पूछा। लड़का बोला कि राजन, हम पिछले जन्म में 4 भाई थे। एक बार हम चारों भाई किसी जंगल में भटक गए थे और हमें वहां कई दिन हो गए थे। हमारे पास थोड़ा सा आटा बचा था और उसकी हमने रोटियां बना ली। हमारे पास एक बाबा आते हैं, वह हमसे भोजन मांगते हैं। ऐसे में बड़ा भाई बोला कि यदि हमने आपको यह भोजन दे दिया तो हम क्या अंगारे खाएंगे? और दूसरा भाई बोला कि अगर हमने रोटी दे दी तो क्या हम मिट्टी खाएंगे? अब जब मेरी बारी आई तो मैं भी रोटियां देने से मना कर दी। परंतु राजन, तुम बहुत दयालु स्वभाव के थे। तुमने अपने हिस्से का भोजन उस बाबा को देकर उसका पेट भरा और तुम्हारे इस पुण्य के कारण तुम इस जन्म में राजा बने। और रास्ते में जो तुम्हें अंगारे खाते हुए और मिट्टी खाते हुए साधु मिले थे, वे दोनों तुम्हारे भाई। तुम्हारा तीसरा भाई मैं हूं, जो इस समय मौत के मुंह में हूं। राजन, इसी प्रकार हम सभी भाइयों को अपनी अपनी करनी का फल मिला है। राजा को यह सुनकर अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। दोस्तों, प्रकृति का नियम है कि जो भी आप उसे देते हैं वह कई गुना करके आपको वापस देती है। प्रकृति के नियम अटल है। हम उसे जो देते हैं वही वापस लौटा कर आता है। आप प्रेम बांटेंगे तो प्रेम वापस लौट कर आएगा। आप धन का दान करते हैं तो प्रकृति आपको कई गुना धन वापस करती है। आप घृणा बांटेंगे तो बदले में आपको घृणा ही मिलेगी। आप जैसे विचार भेजते हैं वही आपको मिलेंगे। आप हमेशा समस्याओं पर बात करेंगे, प्रकृति आपको कई समस्याएं प्रस्तुत कर देगी। आप अपने विचार बदल कर देखिए, सकारात्मक विचार सोचिए,
सकारात्मक बातें कीजिए। आप केवल अपने शब्दों को बदल कर तो देखिए। सारे नकारात्मक शब्द हटा दीजिए। ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह होने दें। कई गुना सकारात्मकता वापस आई। कुछ समय बाद ही आप परिवर्तन देखने लगेंगे। आपकी परिस्थितियां बदलने लगेंगी। आपको केवल विचार बदलने हैं। अपने कर्म करते रहने हैं। बाकी काम प्रकृति स्वयं ही कर देगी। आपके विचार ही आपके कर्म बनते हैं और कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। आप विचार बदल दीजिए, आपका भाग्य बदल जाएगा। किसी भी काम को सही तरीके से किया गया हो, भाग्य का भी साथ मिलता है। काफी समय पहले उग्रसेन नाम के एक प्रतापी राजा थे। एक दिन राजा ने ब्राह्मणों के भोजन का आयोजन किया। रसोइया ब्राह्मणों को उसी स्थान पर भोजन पका रहा। उसी समय आकाश मार्ग से एक चील अपने पंजों में एक सर्प को पकड़े हुए जा रहा था। और जब वह चील उस बगीचे के ऊपर से जा रहा था, तो उस समय उस सर्प ने उस चील से अपने को बचाने के लिए उस चील को डसने की कोशिश की, जिसके कारण जहर की कुछ बूंदें उस बर्तन में गिर गई जिसमें ब्राह्मणों के लिए भोजन पकाया जा रहा था। लेकिन उस रसोइयों को इस बात का पता नहीं चला। उसे जरा भी आभास नहीं हुआ कि जहर की बूंदें इस बर्तन में गिर गई और भोजन जहरीला हो गया। और वही जहरीला भोजन उन ब्राह्मणों को परोसा गया और वह भोजन ब्राह्मणों ने खा लिया, जिसके कारण उन सभी ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। अब मानो मृत्यु हो जाना कोई अच्छी बात नहीं थी, और फिर ऊपर से ब्राह्मण, यह तो बहुत भारी पाप हुआ। अब भगवान के सामने यह प्रश्न उठा कि इस पाप की सजा किसको दी जाए। उस राजा को जिसने इस भोजन का आयोजन किया था, लेकिन उसे तो पता भी नहीं था कि भोजन में जहर है, या फिर उस रसोइया को पाप की सजा दी जाए जिसने वह भोजन बनाया था। परंतु वह भी इस बात से अनभिज्ञ था कि यह भोजन जहरीला हो चुका है। तो क्या सजा उस चील को दी जाए जो सर्प को लेकर वहां से निकली, या फिर सजा उस सर्प को दी जाए जिसने अपनी आत्मरक्षा के लिए उस जहर को उगला। इस पाप की सजा आखिर किसको दी जाए? तो यह बड़े असमंजस की स्थिति बन गई कि आखिर इतने बड़े घोर पाप की सजा किसको दी जाए। तो इस कर्म की सजा के लिए काफी दिन बीत गए। एक दिन कुछ हुआ यूं कि एक दिन कुछ ब्राह्मण उस नगर में आए और उन ब्राह्मणों ने एक महिला से राजमहल का पता पूछा। उस महिला ने ब्राह्मणों को राजमहल का रास्ता तो बता दिया, लेकिन पता बताने के बाद उस महिला ने उन ब्राह्मणों से कहा कि आप जा तो रहे हैं राजमहल, लेकिन थोड़ा संभल कर जाना, क्योंकि यह जो राजा है यह ब्राह्मणों को भोजन में जहर मिलाकर दे देता है। उस महिला के इतना कहते ही भगवान ने कहा कि इस कर्म के फल का अधिकारी मुझे मिल गया है। तो सभी ने भगवान से पूछा कि प्रभु वह कौन है? भगवान ने कहा कि इस महिला को इस कर्म की सजा दे दी जाए। तब सभी आश्चर्यचकित हो गए और वह बोले कि प्रभु, वह महिला तो उस समय वहां मौजूद भी नहीं थी। ना उसने जहर मिलाया, ना उसने भोजन पकाया, और ना ही उसने उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर भगवान इसकी सजा उसे क्यों दे रहे हैं? तब भगवान ने कहा कि किसी भी कर्म का आनंद जो सबसे ज्यादा लेता है, उसी को उसका फल भुगतना पड़ता है। उस बुरे कर्म ना रसोइया को आनंद की अनुभूति हुई, ना राजा को आनंद की अनुभूति हुई, और ना सर्प को हुई, ना उस चील को हुई, लेकिन सबसे ज्यादा रस इस महिला को ही मिला है। इसलिए इस कर्म की सजा इसे ही भुगतनी पड़ेगी। दोस्तों, कर्म के फल की व्याख्या इतनी आसान नहीं है। शब्द भी हमारे कर्म है। हम जो काम करते हैं वह तो हमारे कर्म होते ही हैं, लेकिन जो हमारी किसी के प्रति भावनाएं हैं वह भी हमारे कर्म है। हमारे विचार भी हमारे कर्म है। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तो आप एक महान इंसान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होता है और वह होता ही रहेगा। इसलिए दोस्तों, किसी के भी बुरे कर्मों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। हमें यही पता चलता है
कि हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे वह सही हो या गलत, हमें एक दिन भोगना ही पड़ता है। एक राज्य में एक महात्मा जी रहा करते थे। महात्मा जी लोगों की भाग्य रेखा देखकर उनका भाग्य बताया करते। राज्य के लोग अक्सर उनके पास जाते और अपना भाग्य पूछा करते थे। उनकी प्रसिद्धि दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन उस राज्य के राजा को महात्मा जी के बारे में पता चला कि महात्मा जी भाग्य रेखा देखकर भाग्य बताते हैं। इसलिए राजा के मन में भी अपना भाग्य जानने की इच्छा पैदा हुई। राजा ने महात्मा जी को लाने के लिए अपने सैनिक भेज दिए। सैनिक महात्मा जी के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर राजा के पास चलने का निवेदन किया। महात्मा जी ने निवेदन स्वीकार किया और राजा के पास जाने को तैयार हो गए। सैनिक महात्मा जी को ससम्मान राजा के पास ले आए। राजा ने भी महात्मा जी की आप भगत में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका पूरा आदर सत्कार करने के बाद राजा ने महात्मा जी से अपना भाग्य बताने का निवेदन किया। महात्मा जी ने राजा की भाग्य रेखा देखी और कहा कि राजन, आपका जीवन सौभाग्य से परिपूर्ण है। आपके राज्य का विस्तार होगा और आपके जीवन में हर्ष उल्लास बना रहेगा। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने महात्मा जी को ढेर सारे उपहार दिए। कुछ देर बाद राजा ने महात्मा जी से पूछा कि गुरुवर, क्या मेरे जीवन में कोई दुर्भाग्य भी जुड़ा हुआ है? महात्मा जी ने कहा कि हर किसी का जीवन सौभाग्य और दुर्भाग्य का मिश्रण होता है। तुम्हारे जीवन में भी दुर्भाग्य है। और महात्मा जी ने राजा को उसके दुर्भाग्य के बारे में बता दिया। दुर्भाग्य के बारे में सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। उसने सैनिकों से कहा कि महात्मा जी को फांसी पर लटका दिया जाए। ऐसे व्यक्ति को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है जो अपने राजा के दुर्भाग्य की बात करता हो। सैनिक महात्मा जी को पकड़कर ले जाने लगे। तब महात्मा जी ने राजा से कहा कि राजन, आपकी मृत्यु से जुड़ा सच मैं आपको बताना भूल गया। मेरी मृत्यु ठीक 1 घंटे बाद आपकी भी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा भयभीत हो गया। उसने सैनिकों से कहा कि महात्मा जी को छोड़ दे। सैनिकों ने महात्मा को छोड़ दिया और महात्मा सकुशल अपनी कुटिया को लौट आए। अपनी बुद्धिमता से उसने अपने प्राण बचाए। दोस्तों, जिंदगी अगर हंसाएं तो समझ लीजिए कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जिंदगी अगर रुलाए तो समझ लीजिए यह भी आपके कोई बुरे कर्मों का फल मिल रहा है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।